अंतिम वर्ष के परीक्षाओं में कोरोना बरकरार, छात्रों के भविष्य पर और कितना इंतजार। दोस्तों, ईट्स छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनज़र जो फैसले सरकार द्वारा अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर किया गया है वो सही था, जायज़ था। लेकिन दिनों दिन बढ़ती महामारी के प्रभाव से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े फैसले, निर्णय, योजना, बैठकें की गई थी जो कि जनहित के लिए कारगर थे, सुरक्षा के लिए सार्थक थे। चूँकि अब भी देश और प्रदेश में संघर्षपूर्ण स्थिति बनी हुई है, शिक्षा प्रणाली या शैक्षणिक कार्य की अगर हम बात करें तो चिंताजनक स्थिति नज़र आती है। कोरोना महामारी के चलते पूरी शिक्षा व्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर कई उम्मीदें लगाई जा रही है, पर अटकलें अभी भी अटकी हुई है। अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं मिल पा रही है, ना कोई तारीख सामने आ रही है। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय समेत अन्य राजकीय विश्वविद्यालय में ग्रेजुएशन अंतिम व पीजी अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कब से होगी, इसे लेकर अब भी संशय की स्थिति है। यहाँ तक कि कोरोना काल में परीक्षा की तारीख तय करना भी मुश्किल है। अफसरों का कहना है कि सितंबर में परीक्षा आयोजन भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। जुलाई के बाद ही परीक्षा के संबंध में कुछ कहा जा सकता है। इससे पहले ग्रेजुएशन फर्स्ट और सेकेंड ईयर को नियमित छात्रों को परीक्षा में छूट दी गई है। 14 मार्च तक जो परीक्षाएं हुई है उन परीक्षाओं का ही मूल्यांकन होगा। अन्य विषयों के लिए असाइनमेंट, आंतरिक मूल्यांकन या पिछले साल के प्राप्त अंक के आधार पर मूल्यांकन होगा। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने की बात है कि फाइनल ईयर को लेके कुछ जो लीक्स सामने आ रही है, जिससे कि आप लोग देख सकते हैं कि 14 मार्च तक जो भी परीक्षाएं हुई है उन विषयों का ही मूल्यांकन होगा। ठीक है, जो भी 14 मार्च तक की परीक्षाएं हैं उन्हीं विषयों पर मूल्यांकन करने की बात हो रही है। एंड उसके बाद अन्य विषयों के लिए जो है असाइनमेंट और आंतरिक मूल्यांकन या पिछले साल जो आपने परीक्षा दिए थे उसके प्राप्तांक के आधार पर मूल्यांकन करने की बात जो है सामने आ रही है। ऐसे में दोस्तों, कुछ दिन पहले यूजीसी ने अंतिम वर्ष की परीक्षा सितंबर में आयोजित करने के संबंध में निर्देश भी जारी किए हैं। इसे लेकर संभावना बनी है कि यहाँ भी सितंबर में परीक्षाएं होगी, लेकिन कई जगहों पर परीक्षा के आयोजन को लेकर विरोध भी जताए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विश्वविद्यालयों के अफसरों का कहना है कि पिछली बार उच्च शिक्षा से जो निर्देश जारी किए गए थे उसमें फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के नियमित छात्रों को छूट दी गई। अन्य छात्रों को परीक्षा के संबंध में भी उच्च शिक्षा के निर्देश जारी होगा। परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ उच्च शिक्षा के निर्देश के अनुसार होगा, इसलिए निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अंतिम वर्ष के परीक्षा की हम बात करें तो परीक्षा कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ दोस्तों क्या है उच्च शिक्षा के निर्देश के अनुसार होगा। अंतिम वर्ष के परीक्षाओं को लेकर कोई तिथि तय नहीं की गई है और न ही कोई घोषणा अपडेट हुआ है। अंतिम वर्ष के परीक्षा आगे का कार्य उच्च शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार ही होगा और अभी जो निर्देश का इंतजार ही कर सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो प्रवेश है अगस्त से हो सकता है शुरू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर से कुछ अपडेट है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा। जी हाँ, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में नए छात्रों का दाखिला ऑनलाइन होगा और प्रवेश प्रक्रिया अगस्त माह से शुरू हो सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन ने उच्च शिक्षा विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेजा है। विश्वविद्यालय प्रबंधन का कहना है कि अपने स्तर पर पूरी तैयारी से हैं और उच्च शिक्षा विभाग का आदेश आने के बाद ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो सकेगा। तो यहीं पर भी दोस्तों उच्च शिक्षा विभाग का जो आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उच्च शिक्षा विभाग का आदेश आ जाता है, निर्देश, तो जो है ऑनलाइन जो प्रवेश है वो भी शुरू हो जाएगा रविशंकर विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इस तरह से रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में प्रवेश शुरू हो सकता है। लेकिन दूसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जिससे कि सिलेबस में कटौती हो सकती है इस साल। ठीक है, कि लेट लतीफ़ जो स्कूल की सत्र हैं शुरू हो रही हैं, उसको लेके जो है वह सिलेबस में कटौती होने की बात भी सामने आ रही है। वार्षिक कैलेंडर के हिसाब से जून में विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो जाती है। कोरोना संक्रमण काल की वजह से प्रवेश प्रक्रिया में 2 माह लेट चल रही है। अगस्त माह में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती तो नवंबर माह से 9% छात्रों को क्लास हो सकती थी। क्लास में सिलेबस कंप्लीट होने में लेट लतीफ़ी भी अभी होगी, जिस वजह से शिक्षा सत्र भी पिछड़ेगा। इस वजह से सिलेबस कम करने के लिए अलग से कमेटी बनाई जाएगी। तो सिलेबस जो है इस वर्ष कम करने की
जो बात है सामने आ रही है। तो दोस्तों कुल मिला के हम यही बता सकते हैं कि जो है रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की जो प्रवेश है अगस्त से शुरू हो सकती है, वो भी ऑनलाइन, और जो है सिलेबस में होगी कटौती। वहीं दूसरी ओर फाइनल ईयर्स की अगर हम बात करें परीक्षा के लेके, तो उच्च शिक्षा विभाग का निर्देश का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही आदेश आ जाएगा तैयारी शुरू हो जाएगी और फाइनल ईयर्स के जो छात्र हैं अपना परीक्षा दे सकेंगे। तो ऐसा कुछ अपडेट सामने आया था जो कि आज की इस वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करना और मीडिया तक शेयर करना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।